देखिए, सबसे पहले टाइमिंग, जो समय से पहले पहुंचना है, समय से पहुंचने वाली बात हम लोग करते हैं। सेंटर पे पहुंचना, जब भी सेंटर पे पहुंचना है, समय जो दिया हुआ है एडमिट कार्ड में उससे आधा घंटा पहले बिफोर वहां पे पहुंचना है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे भीरू क्यों ना सेंटर हो, चाहे दूर क्यों ना सेंटर हो, फिर भी फर्स्ट दिन देखना है, जाके आधा घंटा पहले जाना है। और चूंकि वहाँ पे एग्जाम में पेपर में लिखा था कि 30 मिनट पहले ही बच्चा को अंदर लिया जाएगा। अगर आप लेट कर दीजिएगा, 10 मिनट भी लेट हो जाएगा, तो आपको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने देगा। तो आप लोग जब भी जाइए सेंटर पे तो आधा घंटा बिफोर जाइएगा, ठीक है। पहला पॉइंट समझे आप लोग। दूसरा पॉइंट समझाते हैं, एग्जाम हॉल में समय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देना है, महत्व देना है। वो जो आपको 3 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा, वो एग्जाम आपके जीवन का बहुत बड़ा समय होगा, आपके लाइफ का सबसे बड़ा जीवन होगा। क्योंकि ये जो आप मैट्रिक का परीक्षा देने जा रहे हैं, ये आपके जीवन का पहला एग्जाम है। ऐसे तो आप लाखों हजारों एग्जाम दिए हैं, लेकिन उस एग्जाम को, है ना, आप जिला लेवल पर जाकर नहीं दिए हैं। तो आज आपका जो पहला एग्जाम जो है, आपके 10 साल का मेहनत है और 10 साल का पहला एग्जाम है जो आप जिला लेवल पे जाके देने जा रहे हैं। और इस एग्जाम में आपको समय का काफ़ी ज़्यादा महत्व रखना है, क्योंकि वहाँ का जो भी समय 3 घंटा 45 मिनट दिया जाएगा, ये समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसी में आपको बिखरना है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, सबसे आगे लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है। जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे, OMR बनाने के बाद, OMR ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के बाद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 को रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, जिनमें से हमें 50 को ही बनाना है। लेकिन उस 50 को डन करने के बाद जब हम कॉपी में जाएंगे लिखने वाला में, तो सबसे पहले 2 नंबर को छोड़कर हम सबसे पहले 5 नंबर वाला को धरेंगे। अब 5 नंबर वाला को इसलिए धरेंगे क्योंकि अगर 5 नंबर में आप लोग आधा भी लिखते हैं तो 3 नंबर जरूर मिलेगा। लेकिन जब 2 नंबर वाला को लिखिएगा, आधा लिखिएगा, तो उसमें 1 नंबर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा है कि आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन को सबसे आगे बनाना है कॉपी में, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को, जो 5 नंबर युवा क्वेश्चन आता है, आपके सब क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर वाला कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो उनको डील करना है पहले। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि एग्जाम हॉल में कौन सा पेन का यूज करना है, ठीक है। बहुत लोगों को, है ना, कोई दोस्त से पूछ रहा है, कोई यार से पूछ रहा है और कंफ्यूज हो जा रहा है कि हम कौन सा पेन का यूज करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, पेन जो यूज करना है वो 2 तरह का पेन लीजिए, एक ब्लू लीजिए और एक ब्लैक लीजिए। ब्लैक से क्या करना है और ब्लू से क्या करना है, ये अभी हम लोग समझेंगे। ब्लैक से जो काम रहेगा आपका टोटल OMR पर काम रहेगा, यानी कि OMR जो सीट रहेगी उस पर रंगने के लिए हम लोग एक 10 रुपया या 20 रुपया का पेन आता है जिसका नाम होता है बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। इस पेन को लेना है। इस पेन के लेने से आपका फायदा क्या होगा, ये थोड़ा गाढ़ा चलता है, रंगने में आपकी समय की बचत करेगा, ठीक है। क्योंकि जब 2 बार आप घुमाइएगा तो फटाक से क्या हो जाएगा, वो गोला जो रहेगा सर्किल वो भर जाएगा और इससे आपको टाइम की, है ना, कुछ अगर एक क्वेश्चन को रंगने में 5 से 10 सेकेंड भी बचाते हैं तो सोच लीजिए कि 50 क्वेश्चन को हम लोग रंगने में कितना समय को बचा सकते हैं। तो एक ब्लैक कलर का, ब्लैक रंग का, है ना, काला रंग का एक पेन लेना है जो 20 रुपया में भी मिलता है, 15 रुपया में भी मिलता है। उसके साथ साथ एक और पेन लेना है जो 3 रुपया वाला हो या 5 रुपया वाला हो। वो पेन क्यों लेना है, तो OMR सीट पर आपको रोल नंबर, रोल कोड, ये सब भरना रहता है, विषय कोड भरना रहता है। विषय कोड कहाँ रहता है, तो आपके एडमिट कार्ड में विषय कोड लिखा हुआ है। जो जो सब्जेक्ट है उसके साइड में लिखा है विषय कोड, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट कोड, ठीक। तो 210 होता है, 211 होता है, 208 होता है, इस हिसाब से विषय कोड होता है। विषय कोड लिखना है। फिर उसके बाद OMR में और क्या लिखना रहेगा,
विषय कोड का सेट आता है, सेट 10 गो रहते हैं। जो क्वेश्चन जो आती है वो 10 सेट में होता है। पहला ए से लेकर जे तक सेट होता है, ए से लेकर गिनिए जे 10 गो हुआ, 10 को सेट रहेगा। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको ए सेट मिला है तो बगल वाला के ए सेट मिलेगा, ठीक है। बगल वाला के हो सकता है डी सेट मिल जाए, सी सेट मिल जाए, तो इस प्रकार से सेट मिलेगा। सेट में क्या होता है कि क्वेश्चन तुम्हारा जो क्वेश्चन 1 नंबर में लिखा हुआ क्वेश्चन था उसको मिलेगा तो उसको 10 नंबर में रहेगा, इसलिए सेट अलग अलग दिया जाता है, ठीक है। तो 10 को सेट रहेगा, उस सेट का नाम भी लिखना है तो वही पेन से लिखेंगे। गाढ़ा जो चलता है रंगने वाला पेन से वो सब नहीं लिखना है, ठीक। उसके बाद एक ब्लू पेन लेंगे। ब्लू पेन का उपयोग कहाँ करना है? सब्जेक्टिव बनाने में। जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे तो ब्लू पेन से लिखेंगे, और ब्लैक पेन से क्या लिखना है? सिर्फ क्वेश्चन नंबर। क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर को लिखना है। और जो चीज जो हाईलाइटेड होती है, अंडरलाइन करने लाइक जो होती है, उस चीज को ब्लैक से दिखाना है ताकि आपको वहां पे क्या मिले? अच्छा मार्क्स मिल जाए। तो इसलिए आपको हमेशा 2 रंग का पेन यूज करना है एग्जाम में, ठीक। उसके बाद अगर किन्हीं को लगता है कि 2 पेन हमको बेकार है तो सिर्फ आप फिर एक ही पेन यूज कीजिए, ये आप पे डिपेंडेंट है। लेकिन मेरी मानो तो 2 पेन यूज रखिए। एक OMR के लिए जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपको ब्लू पेन का भी यूज नहीं करना, ओनली फॉर ब्लैक पेन। दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं बैठने का सही तरीका एग्जाम हॉल में। आखिर बैठने का सही तरीका क्या है एग्जाम हॉल में? बहुत सारे बच्चे जाते हैं, एंट्री जैसे लेता है जाएगा, सीट ढूंढेगा, बैठेगा, एडमिट कार्ड रख दिया वहाँ पे, और क्लासरूम से बाहर निकल गया, इन्हें देख रहा है। अगर उसका दोस्त यार के उसी में सेंटर दे गया है तो देखेगा अरे सुधीरवा आइला है, रमेशवा आइला, इस प्रकार से देखे लगेगा कि वो आया कि नहीं आया। तो वैसा नहीं करना है। जब भी आप इंटर कर जाए, वहाँ पे प्रवेश कर जाए परीक्षा भवन में, जैसा ही परीक्षा भवन में जाते हैं आप एडमिट कार्ड को अपने जहाँ पे रोल नंबर वहाँ पे अंकित रहता है बेंच पे, वहाँ पे जाइए और बैठ जाइए। वहाँ बैठने के बाद फिर कमरा से निकालने की कोशिश ना करें जब तक कि एग्जाम पूर्ण रूप से ना लिख दे हम, ठीक। ऐसा करना है, नहीं तो क्या होगा उस टाइम आपको बहुत सी असुविधाएं हो सकती है। बहुत से आपके जो रजिस्ट्रेशन होता है, फर्स्ट दिन जब एग्जाम देने जाइएगा बहुत से डर लगा रहेगा, भय लगा रहेगा, कैसे बैठेंगे कैसे करेंगे। तो वहाँ पे जब भी जाइए एग्जाम हॉल के अंदर जब बैठिएगा तो थोड़ा सा देर के लिए शांत रहिएगा, ठीक है। शांत रहना है और यहाँ पे हाथ रख के बोलना है ऑल इज वेल। क्या बोलना है? ऑल इज वेल, मतलब कि सब कुछ ठीक है। ऐसे हृदय को है ना, दिल को मुक्त बनाना सीखिए, ठीक है। ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत मासूम है। हमारा जो हार्ट है बहुत मासूम है, इसको बेवकूफ़ बनाना सीखिए, ठीक है। तो इसको क्या हमेशा बोलना है एग्जाम हॉल में? ऑल इज वेल बेटा, ऑल इज वेल, ऐसे करके बोलना है वहाँ पे। इससे क्या होगा कि आपको एक ऊर्जा मिलेगी, और आपको जो लिखने में जब कोई चेकर आएगा वहाँ पे पेपर देने आएगा तो उस टाइम डर भय नहीं रहेगा। तो आप समझ गए बैठने का सही तरीका। अच्छा, बैठने के दौरान आप जब एग्जाम लिखिएगा बैठकर तो आपके पास बहुत सारे चिट पुर्जे भी लेकर बच्चे आते हैं, इंटर करते हैं। और क्या होता है कि जब देखने के लिए चेकिंग के लिए कोई प्रभारी घुसता है तो वो बच्चे आपके बगल में हो सकता है तो गिरा दे। तो बैठने के दौरान आपको चक मत थोड़ा सा वहाँ पे देखते रहना है कि मेरे पैर तर कोई चुटका तो नहीं फेंक दिया है, मेरे पैर तर कुछ फेंका तो ऐसा चीज नहीं है, ठीक है। अगल बगल लिखना भी है और देखना भी नहीं। ये नहीं कि लगातार अगर याद है तो लिखते रहे, पता चला कि पैर तर मेरा क्या है, चुटका गिरा हुआ है, DM आया हमको खड़ा, आप ही को खड़ा करेगा, क्योंकि आपके पैर तर है तो आपको खड़ा करेगा। तो इसलिए ये बैठने में आपको याद रखना है कि मेरे पैरों पर किसी प्रकार का चुटका नहीं है, किसी प्रकार का कागज नहीं है। अगर है भी तो वहाँ पे जो शिक्षक रहेंगे जो आपके क्लासरूम में, उनको बताना है कि मैम, अगर मैम है तो बोलना है मैम यहाँ पे ये पर्ची गिरा हुआ है उठा लीजिए। वो आगे उठा लेगी, आपको कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है। वही लोग के अगर क्लासरूम में कोई टीचर है तो उसको बोल दो बाबू कि यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे सर ये एक चीज़ गिरा हुआ है इसको उठा लीजिए, तो वो आके उठा लेगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा अगर होता है तो
ठीक है। अगला हम लोग समझते हैं कि एग्जाम हॉल में क्या क्या चीज़ ले जाना है और क्या क्या चीज़ नहीं ले जाना है। देखिए एग्जाम हॉल में पहले हम लोग 2 चीज़ बहुत ले जाते थे, ठीक है। जैसे शादी ब्याह में क्या क्या ले जाती है महिला लोग पर्स में, लिपस्टिक ले लेगी, है ना, पाउडर ले लेगी, क्रीम ले लेगी। तो सोचिए एक शादी में जा रही है, सो अपने तैयारी के कि बाद में मेरा मेकअप ना खराब हो जाए, इतना चीज लेके जा रही है। तो आप लोग जिंदगी के एग्जाम, है ना, जिंदगी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ कुछ ले जाना है कि नहीं। उसको ले जाने के लिए आपका सबसे पहला चीज है एडमिट कार्ड। सब लोग ले जाएगा, है ना, कॉमन चीज है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो ले जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, इतना हाव भाव हो जाता है बच्चा लोग कि एडमिट कार्ड छोड़ देता है, सबसे मेन है क्या, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं रहेगा आपको एग्जाम में कोई भी नहीं इंटर करने देगा, चाहे, है ना, दुनिया का कोई भी आ जाएगा, नहीं वहाँ वाला घुसने देगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड ही क्या है, वहाँ की कुंजी है, चाबी है, ठीक है, एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड के साथ साथ एक चीज और जुड़ गया है हमारे ये कोरोना काल जो चल रहा है, इसके वजह से वो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिला है ना। आप लोग सब लोग डोज लिए हैं कोविड का, तो उस कोविड का डोज लेने के दौरान आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया है सरकार के द्वारा। उस सर्टिफिकेट का भी एक प्रति कॉपी ले जाना, प्रति के मतलब उसका छाया कॉपी ले जाना है। जैसे एडमिट कार्ड को ले जाइएगा, उसी के दौरान उसको भी आपको साथ में लेके जाना है सेंटर पर। उससे क्या होगा कि आपको देखेगा कि ये वैक्सीनेशन है कि नहीं है, कोविड का वैक्सीन ले लिया है कि नहीं। तो ये भी बहुत जरूरी हो गया है इस वर्ष के एग्जाम में कि जो बच्चा का सुई लग गया है, वैक्सीन पड़ गया है, उसे जरूरी है ले जाना वो चीज निकलवा के। तो जो नहीं निकलवाए हैं वो निकलवा लीजिएगा, और उसको जरूरी है हम साथ में ले जाना 100%, जैसे हम लोग एडमिट कार्ड को ले जाते हैं वैसे। उसके बाद एडमिट कार्ड के साथ साथ हमेशा कोई कोई बच्चे क्या होते हैं कि पेने भूल जाते हैं। दरअसल की बात बता रहे हैं, जब गए थे बच्चा लोग के, लड़का लोग के सेंटर पे, तो एक नीतीश नाम का लड़का था, वो क्या किया कि पेन को भुला गया, ठीक है, पेने छोड़ दिया लिखने वाला। हम भी गए थे, हम भी 1-2 को पेन ले लेते, एक पेन ले लेते, रंगे वाला नहीं था मेरे पास, वो सिंपल पेन था, बोले कि इससे लिखेगा। तो उसका जो सेंटर था तो थोड़ा सा था नजदीक में, इसीलिए वो क्या हुआ, इतना बेजोड़ दौड़ के सरपट तरीके से गया, और फिर वो हफ्ते हफ्ते लेके आ रहा, तो हफ्ते लेके आ रहा, अब उसका तो धड़कन और बढ़ गया। इसीलिए आप लोग से, है ना, जब भी सेंटर आप निकल रहे हैं रूम से, लड़का लोग लड़की लोग घर से निकल रही है, तो 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला एडमिट कार्ड, दूसरा पेन। वहाँ एग्जाम हॉल में आपको कोई पेन नहीं देगा, टीचर भी नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि सब अपने यूज के लिए लाते हैं और अपना ही भर लाते हैं, ठीक। इसीलिए पेन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर पेन नहीं रहेगा आप अच्छे से लिखिएगा, हाथों से तो नहीं लिख दीजिएगा, तो पेन बहुत जरूरी है वहाँ पे। जो भी आपका लिखने वाला पेन है वो चीज रहना। उसके बाद हम लोग समझते हैं एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जो हमारा ब्रेन है इसको बहुत कंट्रोल करके रखना है, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ माइंड एंड कंट्रोल ऑफ माइंड, मतलब कि इसे इतना बेहतरीन तरीका से हमें एकत्रित करके रखना है कि ये कहीं भागने ना पाए, ठीक है। बहुत सारा बच्चा का है एग्जाम हॉल में बैठ जाएगा, सोचेगा ओ हमारे दीदी के भी परीक्षा है, कहानी लिखे थे कि ना, फिर बोलेगा ओ हमारे भाई की परीक्षा है, कहानी लिखे थे कि। आप वहां गए हैं परीक्षा देने, आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए और क्वेश्चन के बारे में सोचिए उस टाइम, और किसी के बारे में नहीं सोचिए, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पे दिमाग लगाइएगा, इधर उधर की बातें जो है वो चीजें वहां पे नहीं सोचना है, दम दिमाग लगाना है क्वेश्चन पे। और दिमाग कहाँ लगाना है, जिस अवस्था में आपको टीचर ने पढ़ाया है उस चीजों को याद करना है कि ये क्वेश्चन कब पढ़ाया गया था, कैसे महीना पढ़ाया गया। ये सारी चीजों पर जब फोकस करोगे, दिमाग को ले जाओगे, तो आपको क्वेश्चन याद होगी और लिखने में क्या होगा, मदद मिलेगा। तो एग्जाम हॉल में प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है रखना, इधर उधर की बातें वहां पे नहीं सोचिएगा, ताक झाक ज्यादा नहीं करिएगा, ठीक है। दूसरा बात हम लोग समझते हैं खाद्य पदार्थ, है ना, भोजन भी वहां पे देखिए एग्जाम के दौरान जो 6 दिन का जो सफर है, ठीक है, उसमें आपको खाद्य पदार्थ में भी थोड़ा सा फोकस करना है,
ठीक है। खाद्य पदार्थ के मतलब ज़्यादा वैसा ऑयली चीज़ नहीं खाना है, ठीक है। तेलीय पदार्थ नहीं खाना है जिससे आपका क्या हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है खाना जब भी खाएं थोड़ा सा अल्प मात्रा में खाना है, ठीक है। भार पेट दम माच के नहीं खाना है बाबू लोग, ठीक है। ये नहीं कि दूध 4 गो 5 गो ये पैसा दे दिए तो भार पेट खा के जाए, ऐसे नहीं। खाना जब भी एग्जाम देने जाओ सेंटर पे जाना, हल्के मात्रा में खाना खा के जाना। एग्जाम दे के आ जाओ दम कचार के खाना, लेकिन जब भी परीक्षा देने के लिए निकलो थोड़ा खाना खा के जाना है, ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लड़की लोग ये मत सोचना कि है ना घरे से खा ले भर पेट सरघाटी जाइला है, उतना दूर के रास्ता है जरा पच जाता है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो खाना को थोड़ा सा कंट्रोल करना, ज़्यादा भर के नहीं खाना। अरे क्या बोलते हैं उसको खाना है हिसाब से खाना है। एग्जाम से निकलिए उसके बाद ऑयली चीज़ ज़्यादा नहीं खाइएगा। और आप लोग सब लोग समझदार है, समझता है कि कैसे हमको रहना है उस सिचुएशन में। अभी से आपको एक चीज़ और से जुड़ी हुई बातें बता देते हैं। अभी से आपके पास मात्र 14-15 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं। इस दिन के अंतर्गत ऐसी कोई सी अनहोनी नहीं कीजिए ताकि आपको शरीर के फिजिकल रूप से आपको क्या हो जाए, नुकसान पड़े। जैसे बाइक वगैरह या और कुछ ऐसा शर्त वगैरह हो जाता है कि यहाँ से खुद जो एग्जाम के दौरान बड़े का वो रहता है गांव घर में वो बहुत रहता है। अरे लड़का के खुदाए वाला लड़कन की दूध फूट जाते हाथ गोल का परिषद हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर कुछ ऐसा बातें नहीं करना है, ठीक है। सतर्क के रहना है बाबू। ये 14 दिन जरा क्रिकेट विकेट जो बच्चा खेले जाता है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि क्रिकेट के दौरान में बहुत कुछ घटना हो जाती है। मान लो हाथे फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, पट्टी तो लग जाएगा ना, किसी और प्रकार से किसी घटना, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होने वाला। तो ये सारी चीज़ों को 14 से 15 दिनों में हमें क्या रखना है, बहुत ध्यान देना है इस सब चीज़ों पे, ठीक है। घर पे रहना है, यहाँ से छुट्टी के विदाई के बाद और पढ़ना है, जो भी पढ़ना है घर पे रहना। फालतू का काम कुछ ऐसा घटना वाला काम नहीं करना है, ठीक है, रिस्की काम जिसको बोलते हैं। आगे हम लोग समझते हैं, देखिए एग्जाम हॉल में लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना है। आपके अगल बगल में बहुत सारे लोग वहाँ पे दोस्ती यारी आप निभाने नहीं गए हैं, रिश्तेदारी निभाने नहीं गए हैं, वहाँ पे आप परीक्षा देने गए हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो परीक्षा में बैठ जाएगा और पूरा नाता जोड़े लगेगा, हम यहाँ के हैं जी, तुम कहाँ के हो, हम ऐसे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। वहाँ पे किसी प्रकार के उतना है ना लगाव किसी के साथ नहीं रखना है। अपना एग्जाम देना है और हॉल से निकलना है, सीधे रूम पर जाना है, ठीक है। बीच में कहीं भी नहीं रुकना है, अगर रुकना भी है तो रूम पर आ जाएगा, उसके बाद टहलेगा, ठीक। उसके बाद हम बताते हैं ये लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना एग्जाम हॉल में, इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है। फिर हम समझते हैं एग्जाम के दौरान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के सामने ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना, ठीक है। A to Z बातें बता दे रहे हैं। ओवर स्मार्ट के मतलब है कि अगर कोई टीचर है वहाँ पे क्या कर रहा है, किसी को डांट रहा है, ठीक है, तो डांट रहा है तो तुम्हें मतलब बीच में किसी के बीच में आना नहीं है, ठीक है। अपना एग्जाम लिखना है, अपना ज़्यादा है ना टिल्टर नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। कोई भी हो जाए, अगर मान लो अगल बगल में क्या होता है कि लड़का लोग एग्जाम देवे गया, 2-4 को फाइटा फाइटी कर लिया, अब खाने भी गए है उन्हें कहा बोलो भाई आओ, ऐसा वाला कंडीशन नहीं करना। जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप उनके है ना सीधे घर पे रूम पे आइए, ऐसा नहीं फंसना है बाबू। गया में अक्सर ऐसा गया में होता है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग समझते हैं कि कॉपी घर पर आके ना मिलाएं, कॉपी घर पे आकर ना मिलाएं। इसका मतलब है कि जब आप परीक्षा भवन में गए, परीक्षा दिए और देकर आए तो ये मत करने लगना कि हम काय को सही बने लिए है कितना नंबर आ जाता है, ये कदापि ना करें, बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है, ताकि देखिए इससे करने से आपका नुकसान क्या होगा ये बताते हैं। नुकसान यही होगा कि जब अगर आपका किसी न कारण बस कम नंबर आ जाता है जोड़ने से, तो आपको
जो एक सताव आ जाएगी, है ना, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आपके अंदर एक भय बन जाएगा, लगेगा कि हम अब फेल हो जाएंगे। ठीक है, एक पेपर दो पेपर में अगर, है ना, ऐसे हो जाता है तो लगेगा कि हम मेरा नंबर कम आ जाएगा, इसलिए एक चिंता अलग से टेंशन बन जाएगा आपके माइंड में। तो टेंशन, है ना, दिमाग में नहीं बनाना है, फ्री माइंड से एग्जाम देना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि कॉपी घरे आके नहीं मिलाना है। वो कॉपी कब मिलाइएगा, जब आपका टोटल एग्जाम हो जाएगा, घरे आइएगा, उस चीज़ को लेकर मिलाइएगा। वहाँ पे मिलाने का कारण क्या है कि आप जब मारिएगा ऑप्शन तो उसको लिखिएगा ना, वहाँ पे लिख रहेगा, घरे भी आके मिलाइएगा। परीक्षा वहाँ पे रूम पे कभी नहीं मिलाइएगा, उससे आपको एक मानसिक तनाव हो सकती है, मानसिक टेंशन बन सकती है। अगला हम लोग समझते हैं एग्जाम टाइम, एग्जाम हॉल में बहुत अलर्ट रहना होगा। ठीक है, अलर्ट का मतलब है सावधान रहना है। कखनी, है ना, जब भी आप, ये नहीं कि आप लिख रहे हैं तो लिखते रहिए, थोड़ा सा इधर बातों को भी सुनना है। वहाँ पे भी कभी बोलेगा कि डीएम सर आ रहे हैं, आप लोग, है ना, अगर कोई चीट पुर्जा लाए हैं तो निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, और भी बोलेगा। और सुनिए, बीच में कैमरा वाला एक आता है। ठीक है, वो कैमरा वाला क्या करते हैं, आप एग्जाम देते रहिएगा, वो आएगा, एक वीडियो शूट करेगा और चला जाएगा। वो वीडियो कहाँ जाती है, तो सीधे वो डालिए आनंद किशोर के पास जाती है। वो देखता है कि कहाँ से चोरी नकल लगे। तो जब भी अगर कैमरा लेके आता है तो आप उसके साथ, है ना, कैमरा दिखा रहा है तो आप भी कैमरा में नहीं देखे लगिएगा। ठीक है, उससे क्या हो जाती है, जो उसके कैमरामैन के साथ जो व्यक्ति आता है उसको डाउट हो जाता है और वो आपको खड़ा कर देगा, आप, है ना भी किए हुए हैं, फिर भी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा और आपको खड़ा करेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए कैमरा वाला आवे तो भी सिर उठा के नहीं देखना है, उसको ताकना है, या फिर कोई पदाधिकारी आवे तो भी उसको देखते नहीं रहना है। पदाधिकारी अगर बोले कि पदाधिकारी आ रहा है तो आपने सिर्फ कॉपी पे ध्यान देना, ना भी लिख रहा है फिर भी ऐसे, है ना, मुड़ी नीचे रखना है। ठीक है, सिर को नीचे दबाए रखना है, ये नहीं कि उसको तिरछे नजर से देखते रहना है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करिएगा, नहीं तो वो आपको खड़ा कर देगा, डीएम वगैरह जो आता है। ये सब बातों को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि सारी जानकारी ओएमआर शीट में भरना है। ओएमआर शीट एक ही को बनता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, एक को स्टूडेंट के लिए एक ही ओएमआर बनता है, दूसरा नहीं बनता है। उसमें अगर आप ये सब गलत कर देते हैं, रोल कोड, रोल नंबर या उसमें जो भी जानकारी रहती है, जैसे सेट उत्तर पुस्तिका नंबर आता है, उत्तर पुस्तिका नंबर, जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा ना, आप दिए हैं उसमें देखिएगा तो साइड में लिखा होगा, इस प्रकार से पेज है तो इसके कोना में लिखा होगा उत्तर पुस्तिका प्रश्न संख्या नंबर, ऐसे करके लिखा रहता है। उस चीज को लिखना रहता है ओएमआर शीट में। तो आपको ये सब बहुत ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अगर आप गलत कर दीजिएगा आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। सुनी होगी कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत अच्छा तरह से बहुत तेज तरार बच्चा लोग का भी रिजल्ट क्या हो जाता है, फंस जाता है। सुनी हो कभी ऐसा न्यूज़पेपर कहीं भी? इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं वो भरने में गलती किया होगा, चाहे रोल कोड भरने में गलती किया होगा, रोल नंबर भरने में, या डेट भी वहाँ पे आपको डेली लिखना है, एग्जाम डेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना। अगला हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। जिस दिन डेली आपको क्वेश्चन मिलेगा, डेली क्या करना है, प्रश्न को मिलने के बाद जो भी क्वेश्चन मिल जाएगा उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक एक प्रश्न को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके एडमिट कार्ड में और क्वेश्चन में भी लिख देता है कि विद्यार्थियों को क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, वो 15 मिनट का समय क्यों दिया गया है, क्योंकि जो स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। ठीक है, ये नहीं कि दो को पढ़ लिए बनाना शुरू कर दिए, नहीं, सब क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है,
A to Z क्वेश्चन को पढ़ना है, किसी को नज़रअंदाज नहीं करना है। वहाँ पे सब आपके लिए उतना ही महत्व है जितना आप AO के दे रहे हैं उसमें, ठीक।